नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी का जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हमें देखने को मिला है वो एक काफी बड़ा क्रैश था और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हुए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसे करेक्शंस होते रहते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर क्रैश था ये 2022 का सबसे पहला क्रैश था। और बाकी एसेट क्लास से क्रिप्टो एसेट क्लास काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है और इस वोलाटिलिटी के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्रिप्टो मार्केट को फिर से स्टेबलाइज पोजीशन के ऊपर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जो कि 1 to 2 मंथ्स रहेगा। और जैसे कि अभी मार्केट फिर से रिकवर होने लगा है, तो एक चीज ध्यान में रखना काफी जरूरी है कि ये जो मार्केट क्रैशेस होते हैं ये काफी कॉमन है विद इन द क्रिप्टो स्पेस। और इस टाइप के मार्केट बिहेवियर की वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है, जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फोमो के चक्कर में वो इन्वेस्टर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक लॉस में सेल कर देना क्रिप्टो को या पैनिक होके बाय कर लेना। एंड इस फोमो से बचने के लिए कुछ सर्टेन स्ट्रेटेजीज यूज करनी होती है और हर इन्वेस्टर को प्रिपेयर रहना होता है फॉर सिमिलर सिचुएशन। सो इसलिए आज हम 5 ऐसे बेस्ट वेज की बात करने वाले हैं टू हैंडल अ क्रिप्टो मार्केट क्रैश। सबसे पहला वे है रेजिस्ट द अर्ज टू सेल इन पैनिक। ऑफन टाइम्स जब वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट एक्ट करता है तब इन्वेस्टर्स उनके पोर्टफोलियो में के क्रिप्टो एसेट सेल कर देते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए इसको व्हेन इट कम्स टू सेलिंग योर क्रिप्टो टोकन्स। जब कभी भी एक क्रिप्टो मार्केट क्रैश हमें देखने को मिलता है तब। और अगर हम पास्ट की बात करें तो हमें ऐसे ड्रास्टिक सिचुएशंस देखने को बहुत बार मिले हैं और मैं तो कहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो मार्केट क्रैश है इससे भी बड़ा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हमने फेस किया है। और हाउएवर उस टाइम भी क्रिप्टो मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया था और इस टाइम भी फिर से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब सेकंड वे की बात कर लेते हैं टू हैंडल अ क्रिप्टो मार्केट क्रैश, जो कि है डू नॉट पैनिक बाय। जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब कभी भी क्रिप्टो मार्केट खुद को करेक्ट करता है तब पैनिक सेल करना, पैनिक बाय करना एक स्मार्ट मूव नहीं कहलाई जाती। हर इन्वेस्टर के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ INR डेडिकेटेड होनी चाहिए टू देयर क्रिप्टो एसेट और तभी उनको वो अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए इन पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट जब उन क्रिप्टो एसेट के ऊपर उनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1 लाख रुपीस के सोलाना बाय करने हैं तो मैं पहले सोलाना के ऊपर स्टडी करूंगा, हु आर द फाउंडर्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है और फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली है, कब होने वाली है, उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसके बारे में सारी चीजें जान लूंगा एंड देन ही डिसाइड करूंगा कि कब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए एंड फॉर हाउ मच टाइम। मतलब हम इन सिंपल वर्ड्स अपना टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। जब कभी हमें क्रिप्टो मार्केट क्रैश देखने को मिलता है तब अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू लूज करते हैं वो टाइम में, और जो लो वैल्यू क्रिप्टो टोकन्स होते हैं वो क्रिप्टो मार्केट क्रैश के अंदर अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। नॉनदलेस कोई भी क्रिप्टो एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हर इन्वेस्टर को एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च करना चाहिए एंड देन ही कोई भी क्रिप्टो एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थर्ड वे की बात कर लेते हैं टू हैंडल क्रिप्टो मार्केट क्रैश, जो कि है मेक यूज ऑफ द डिप। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको ड्योर करना है एंड ड्योर मतलब डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन क्रिप्टो एसेट। और मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये रिसर्च एक पर्सपेक्टिव देंगी कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट या क्रिप्टो टोकन का एक लॉन्ग टर्म के लिए कैसे परफॉर्मेंस रहने वाला है। और इस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के अंदर आपको स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस कंसीडर करने होते हैं। और सच बताओ तो ये मार्केट फ्लक्चुएशन से एक चीज होती है जिसका एक स्मार्ट इन्वेस्टर यूज कर सकता है, एक एडवांटेज उठा सकता है एंड अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकता है। आपने बहुत सारे जगह पे ये सेंटेंस सुना होगा जो कि है बाय द डिप, बट आपको डिप में बाय करने के लिए मार्केट के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। अभी की बात कर लेते हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज 30-40% नीचे आ गए थे इन दिस क्रिप्टो मार्केट क्रैश और उसके ऊपर मैंने नजर रखी थी। एंड जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो नीचे आना रुक जाता है और एक स्टेबल स्टेट में चल के फिर से ऊपर जाने लग जाता है, तब आपको समझ लेना होता है कि अभी क्रिप्टो मार्केट क्रैश खत्म हो गया है और अभी फिर से स्टेबलाइज स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको चार्ट एनालिसिस करते आता है। एंड जैसे मैंने उस पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट को बाय किया उसके अंदर थोड़ा सा और डिप आया, लेकिन फिर उसके अंदर एक पंप देखने को मिला था। सो जो क्रिप्टो एसेट मैंने परचेस की थी वो गाला थी एंड उसको मैंने बाय किया था जब उसकी प्राइस 5 रुपीज थी एक गाला कॉइन की, और अभी गाला के अंदर लगभग 41% की ग्रोथ है। सो यही चीज होती है कि आपको डिप के अंदर बाय करना होता है, बट वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि कब बाय करना है। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई होगी तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं एंड एक अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वे की बात कर लेते हैं टू हैंडल अ क्रिप्टो मार्केट क्रैश, जो कि है एनालाइज द मार्केट बिहेवियर। सो जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर क्रिप्टो मार्केट क्रैश एक आम बात है, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है एंड ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को प्रमोट किया था, तब इलॉन मस्क ने इनडायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट शफल के लिए कंट्रीब्यूट किया था। मतलब जैसे इलॉन मस्क ने डोज कॉइन का प्रमोशन किया
तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने डोजकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था, जिसके वजह से मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला था। सो तब ये रीजन था बिहाइंड द क्रिप्टो मार्केट पंप। सो इसी टाइप में आपको क्रिप्टो मार्केट क्रैश के भी रीजंस ढूंढने होते हैं कि क्यों ये क्रैश हुआ, कैसे हुआ और ये कब तक चलने वाला है, जिसके वजह से आप एनालाइज करके ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सामने कैसे इन्वेस्ट करना है एंड अभी जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या एक्शंस लेनी है। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर नया है एंड आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinD6। ये ऐप के अंदर 100+ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है, प्लस आप अपने इन्वेस्टमेंट्स काफी इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड CoinD6 ऐप के अंदर 1 करोड़+ इंडियंस का ट्रस्ट है और उसकी हेल्प से क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो मैंने CoinD6 ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड वो ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को जानने में इंटरेस्ट है तो इनका प्लेटफॉर्म है D6 Learn, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है फॉर फ्री, जिससे कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो अब आगे बढ़ते हैं, 5th वे की बात कर लेते हैं टू हैंडल अ क्रिप्टो मार्केट क्रैश, जो कि है स्टिक टू योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गोल्स। जो क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपना जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड वे में रखे, मतलब आपको जो अपने क्रिप्टो एसेट्स है वो डेडिकेटेड होने चाहिए टू डिफरेंट सेगमेंट जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, बिकॉज आज की डेट में वेरियस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेटावर्स क्रिप्टो करेंसीज पसंद है तो आप सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, एवलांच ये क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलाना, पोल्काडॉट, इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट एक सजेशन दे रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड वे में हमेशा रखिए, बिकॉज इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश होता है तब आपके जो लॉसेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, एंड जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी फिर से ऊपर जाने लगती है आपके डाइवर्सिफाइड क्रिप्टो पोर्टफोलियो में से, तो उसके अंदर आपके जो लॉसेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप अपने लॉसेस से काफी इजीली एंड फास्ट रिकवर कर सकते हो। सो ये मेथड आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड गाइस, एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि उतनी अमाउंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जितने अगर जीरो भी हो गई तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है और इसके अंदर जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उनको स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे, बट उन लॉसेस से सीख के वो अच्छे खासे रिटर्न्स बाद में गेन कर सकते हैं। सो गाइस, विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।